हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू पेप कोडिंग। आई होप यू ऑल आर एक्सट्रीमली गुड। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एक न्यू क्वेश्चन जो कि है प्रिंट केपीसी। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस करा है जब हमने मॉड्यूल करा था रिकर्जन विद एरे लिस्ट, राइट। तो इसमें हम सेम ही क्वेश्चन कर रहे हैं प्रिंट केपीसी। उसमें हमारे पास था गेट केपीसी। उसमें हम क्या कर रहे थे, जो आंसर्स थे उनको एरे लिस्ट में स्टोर करवा रहे थे और हम उस लिस्ट का रिटर्न कर रहे थे उसमें आंसर स्टोर करके। इसमें हमें क्या करना है, हमें कोई स्टोरेज नहीं करनी, हमें सिर्फ जो अपने आंसर हैं उनको प्रिंट करवाते जाना। ठीक है, तो हम इस वे को क्या बोलते हैं, रिकर्जन ऑन द वे अप। ठीक है, तो इसमें हम रिकर्जन ऑन द वे अप वाला अप्रोच यूज करके अपना क्वेश्चन सोल्व करेंगे, सेम क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें हमें क्या दे रखा है, यू आर गिवन अ स्ट्रिंग। इसमें हमें स्ट्रिंग दे रखी है, स्ट्रिंग विल कंटेन नंबर्स ओनली। स्ट्रिंग क्या होगी, नंबर्स की। ठीक है, फिर ईच नंबर स्टैंड्स फॉर अ की प्रेस्ड ऑन अ मोबाइल फोन। ठीक है, तो हमारे पास पहले जो मोबाइल फोन होते थे वो ऐसे होते थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इधर 0 होता था। 0 पे हमारे पास कुछ सिंबल होते थे और 1 पे क्या होता था, ABCDEFGHI। ठीक है, 4 पे होता था JKL, 5 पे होता था MNO, 6 पे होता था PQRS। ठीक है, ऐसे कुछ होता था सबके लिए। ठीक है, तो जो हमें स्ट्रिंग दे रखी है, ठीक है, नंबर्स की स्ट्रिंग दे रखी है, उसमें हर नंबर जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, की को रिप्रेजेंट करता है, जो कि हमारे फोन में होती है। ठीक है, जैसे 7 है तो 7 किस को कर रहा है, PQRSTU। ठीक है, तो 7 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यू को। ठीक है, ऐसे ही 2 अगर दे रखा होगा तो 2 किसको रिप्रेजेंट करेगा, DEF को। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ये हमें लिस्ट भी दे रखी है। 0 किसके लिए है, ये डॉट और सेमीकोलन के लिए, 1 है ABC के लिए, 2 है DEF के लिए, एंड सो ऑन। ठीक है, तो हमें ये फंक्शन कंप्लीट करना है कि प्रिंट केपीसी। हमें क्या करना है, टू प्रिंट द लिस्ट ऑफ ऑल द वर्ड्स दैट कुड बी प्रोड्यूस्ड बाय द कीज इन द स्ट्रिंग। ठीक है, तो हमें जो नंबर की स्ट्रिंग्स दे रखी है उस कीज को यूज करके जितने भी वर्ड्स बन रहे हैं हमारे पास पॉसिबल, हमें उनको प्रिंट करवाना है। ठीक है, कैसे, चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। इसको कर देते हैं इरेज, इसको यहाँ पे ले आते हैं, इसको यहाँ से उठाते हैं। ठीक है, तो ये है हमारे पास, 0 इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 ABC को रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 DEF को, एंड सो। ठीक है, तो हम एक स्ट्रिंग ले लेते हैं, हमें इनपुट दे रखी है 7 8 9। अब आप देख सकते हैं कि हमें फंक्शन में इनपुट स्ट्रिंग के साथ एक एम्प्टी स्ट्रिंग भी पास कर रखी है। ठीक है, तो हम यहाँ ले लेते हैं एक एम्प्टी स्ट्रिंग। अब ये एम्प्टी स्ट्रिंग क्या करेगी, ये हमारे स्टोर करेगी आंसर सो फार। ठीक है, इसमें हमारा आंसर स्टोर होते जाएंगे, हमारे वर्ड्स जो कि हमारे इन कीज को यूज करके, इन कीज के वर्ड्स को यूज करके हमारे पास बनेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम फाइंड आउट करेंगे कि 7 के कोरस्पॉन्डिंग कीज में कौन से हमारे पास कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो 7 के कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास क्या है, TU। तो ये क्या कॉल करेगा, T और U को। ठीक है, सबसे पहले फिर हम T के साथ, हमने 7 के फाइंड आउट कर लिए, हमारे पास स्ट्रिंग में क्या बचा है, 8 9, और हमने आंसर सो फार में क्या ऐड कर दिया, T। ठीक है, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम 8 के वर्ड्स, 8 के कोरस्पॉन्डिंग फाइंड आउट करेंगे। 8 के कोरस्पॉन्डिंग क्या है, VW X। ठीक है, तो ये कॉल करेगा VW और X को। ठीक है, अब 8 के फाइंड आउट कर ले, स्ट्रिंग में क्या बच गया, 9, और हमारे आंसर सो फार में पहले T था, उसमें क्या ऐड हो गया, V। ठीक है, ऐसे ही इसमें हमारे पास स्ट्रिंग में बच गया 9, आंसर सो फार में ऐड हो गया TW। यहाँ भी बच गया 9, आंसर सो फार में ऐड हो गया TX। ठीक है, ऐसे ही अब 9 अपने कोरस्पॉन्डिंग फाइंड करेगा, 9 के कोरस्पॉन्डिंग क्या है, YZ। ठीक है, अब 9 के हम YZ को कॉल करेंगे तो 9 के भी यूज हो गए, तो यहाँ पे क्या बच गई हमारे पास, एम्प्टी स्ट्रिंग, और यहाँ क्या आ गया, TVY। इधर भी एम्प्टी स्ट्रिंग, TVZ। ठीक है, ऐसे ही हमने 9 के इधर निकाल लिया, अब इधर भी YZ। ठीक है, यहाँ के बच जाएगी एम्प्टी, यहाँ क्या आ जाएगा, TWY, इधर एम्प्टी, TWZ। ठीक है, यहाँ भी सेम, YZ, TXY, TXZ। ठीक है, हमने T के लिए सारे कॉम्बिनेशंस निकाल लिए। ठीक है, अब बारी है U की। ठीक है, हम U के कोरस्पॉन्डिंग फाइंड करेंगे, 8 9 स्ट्रिंग में है और हमारे आंसर सो फार में ऐड हो गया U। ठीक है, अब सेम 8 के कॉम्बिनेशंस, 8 के कोरस्पॉन्डिंग क्या है, VWX। यहाँ क्या आ जाएगा, 9 बचेगा,
यू भी, यहाँ भी 9 यू डब्ल्यू, ठीक है, यहाँ भी 9 यू एक्स, ठीक है। फिर हमने 9 के कॉल करने हैं, 9 के कोरस्पॉन्डिंग क्या थे, वाई जेड, ठीक है। तो यहाँ क्या बच गया, एम्प्टी स्ट्रिंग, यहाँ क्या आ गया, यू वी वाई, इधर एम्प्टी स्ट्रिंग यू वी जेड, ठीक है, इधर भी वाई जेड, ठीक है, यू डब्ल्यू वाई यू डब्ल्यू जेड, बचा गया हमारे पास इधर एम्प्टी स्ट्रिंग, इधर भी एम्प्टी स्ट्रिंग, ठीक है। यहाँ क्या आ जाएगा, यू एक्स वाई, इधर यू एक्स जेड, ठीक है, इधर क्या बचा, एम्प्टी स्ट्रिंग एम्प्टी स्ट्रिंग। तो हमारे पास ये कॉम्बिनेशंस निकल के आ गए, तो हमारा आंसर क्या आया है, ये, ठीक है, ये हमारे पास क्या आए हैं, हमारे आंसर्स, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम पहले पहले करेक्टर को उठा रहे हैं स्ट्रिंग के, उसके कोरस्पॉन्डिंग वर्ड्स फाइंड कर रहे हैं, लेटर्स कौन कौन से हैं कीज में, ठीक है। नेक्स्ट हम उसके लिए अगेन से ये फंक्शन कॉल कर रहे हैं, इस स्ट्रिंग, इस करेक्टर को निकाल के बाकी बची स्ट्रिंग के लिए, और आंसर सो फार में हम ऐड कर रहे हैं हमारा जो भी करेक्टर आ रहा है, ठीक है, उस 7 के कोरस्पॉन्डिंग, इस करेक्टर के कोरस्पॉन्डिंग, ठीक है, उसको हम आंसर सो फार में ऐड कर रहे हैं। फिर इसके लिए अगेन ये फंक्शन कॉल कर रहे हैं, ये अगेन क्या कर रहा है, फर्स्ट करेक्टर के कोरस्पॉन्डिंग वो निकाल रहा है, किस कीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और हर वर्ड के लिए अगेन से वो ये फंक्शन कॉल कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो रहा है, ये लूप्स में लूप्स चल रही हैं, ठीक है। 7 ने कॉल करा 8 के लिए, फिर लूप चली, ठीक है, कि 8 के वर्ड्स ने तीनों ने रिकर्जन कॉल करी, फंक्शन कॉल करा, ठीक है। तो अगेन 9 के लिए लूप चली, इन दोनों ने रिकर्जन कॉल करी, ठीक है। तो हमें ये तो पता चल रहा है कि हमें क्या यहाँ पे यूज करनी है, रिकर्जन, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें कुछ ऐसा चाहिए जिससे कि हमें अगर हमारे पास 7 आए तो हमें टीयू मिल जाए, ठीक है। उसके लिए हम क्या ले रहे हैं, हम ले रहे हैं एक ग्लोबल लिस्ट, हम उसका नाम रख लेते हैं वर्ड्स, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे कि जैसे 0 के लिए हमारे पास ये है, तो हम 0th इंडेक्स पे क्या स्टोर कर लेंगे, जो 0 के कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज है। 1 इंडेक्स पे, फर्स्ट इंडेक्स पे क्या स्टोर कर लेंगे, जो 1 के कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज है, ठीक है। तो हम इसके इंडेक्सिंग को यूज करके फिर अपने कोरस्पॉन्डिंग जो हमें चाहिए, कीज चाहिए, इनको हम एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो 0 पे स्टोर कर लेंगे, यहाँ पे डॉट है और सेमी कोलन है। 1 पे क्या है, ABC, 2 पे क्या है, DEF, 3 पे क्या है, GHI, 4 पे क्या है, JKL, 5 पे क्या है, MNO, ठीक है। 6 पे क्या है, PQRS, 7 पे क्या है, TU, 8 पे क्या है, VWX, 5 पे क्या है, YZ, वाई एंड सी, ठीक है। तो इस लिस्ट को यूज करके हमें अगर 0 के कोरस्पॉन्डिंग चाहिए तो हम इस लिस्ट का 0th इंडेक्स एक्सेस करेंगे, तो हमें जो ये वैल्यूज हैं ये मिल जाएंगे इधर। ऐसे ही अगर हमें 4 के कोरस्पॉन्डिंग चाहिए तो हम इसका 4th इंडेक्स करेंगे, 1 2 0 1 2 3 4, तो हमें ये मिल जाएगा, ठीक है। तो हमने यूज कर लिया ये। उसके बाद हम क्या कर रहे थे, हम अपना फर्स्ट करेक्टर उठा रहे थे सबसे पहले स्ट्रिंग का। तो हमने क्या करा, एक करेक्टर वेरिएबल लिया, उसमें क्या स्टोर कर दिया, अपने स्ट्रिंग का फर्स्ट करेक्टर, ठीक है। अब ये क्या है, ये होती है स्लाइसिंग। आई होप कि आपको पाइथन में स्ट्रिंग की स्लाइसिंग पता है। तो हम क्या कर रहे हैं, अगर हम लिख रहे हैं 0 to 1, तो हम क्या कर रहे हैं, हम इस स्ट्रिंग का 0th करेक्टर एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। इस स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग दे रखे, हम इसका 0th करेक्टर एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि 1 क्या होता है इसमें, एक्सक्लूसिव। तो ये हमें क्या रिटर्न करेगा, इस क्वेश्चन स्ट्रिंग का 0th करेक्टर। इसको हम ऐसे भी एक्सेस कर सकते हैं कि क्वेश्चन स्ट्रिंग का हमें 0th करेक्टर ला के दे दो, लेकिन हम स्लाइसिंग इसमें और भी यूज करेंगे, इसलिए मैं ऐसे लिख रही हूँ, आप ऐसे भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्या करेगा, हमें फर्स्ट करेक्टर ला के दे देगा। फिर हमें अब 7 मिल गया, हमें क्या चाहिए, 7 के कोरस्पॉन्डिंग कीज में वैल्यूज का प्रेजेंट है, उसके लिए हमने क्या बनाया है, ये लिस्ट, ठीक है। हम वैल्यूज को स्टोर करा लेते हैं एक नई लिस्ट में, कोड में, ठीक है। हमें क्या चाहिए कि वर्ड्स जो लिस्ट है हमारे पास, उसका 7th इंडेक्स चाहिए, कि कौन सा इंडेक्स, जो हमारी स्ट्रिंग का फर्स्ट करेक्टर है वो इंडेक्स पे जो हमारे पास कॉम्बिनेशन पड़े हैं वर्ड्स के, वो चाहिए, ठीक है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, क्या, फॉर एग्जाम्पल हमारी एग्जाम्पल में इसका मतलब क्या होगा, वर्ड्स ऑफ
7, ठीक है, क्योंकि 0th इंडेक्स पे क्या था 7, ठीक है, ये 7 8 9 था, ये 0 था 1 था 2 था, 0th इंडेक्स पे क्या था 7, तो हमने यहाँ पे क्या स्टोर करा लिया, वर्ड्स ऑफ 7। लेकिन क्या होता है कि अब हमारे पास ये क्या थी, हमारे पास एक स्ट्रिंग थी, ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या एक्सेस करा, इसका करेक्टर एक्सेस करा है, तो ये हमारे पास क्या है, इसका डेटा टाइप क्या है हमारे पास, करेक्टर। तो हम अगर ऐसे लिखेंगे कि वर्ड्स ऑफ करेक्टर 7, तो ये क्या करेगा, इसकी स्काई वैल्यू उठाएगा। 7 की स्काई वैल्यू क्या होती है 55, ठीक है, तो ये क्या करेगा, वर्ड्स ऑफ 55 को एक्सेस करेगा, वो तो हमारे पास है ही नहीं, ठीक है, ये क्या रिटर्न करेगा, हमें एरर। हम क्या करेंगे, हमें चाहिए 7, कहाँ से चाहिए, करेक्टर 7 से, तो हम क्या करेंगे, 7 की स्काई वैल्यू क्या होती है 55, जीरो जीरो करेक्टर की स्काई वैल्यू क्या होती है 48, ठीक है, तो ये हमें क्या रिटर्न कर देगा 7। तो हम क्या करेंगे, हमें जो भी करेक्टर हमारे पास आया उसमें से 0th करेक्टर की स्काई वैल्यू को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो स्काई वैल्यू के लिए हमारे पास पाइथन में फंक्शन होता है ORD। हमने क्या करा, जो हमारे करेक्टर की स्काई वैल्यू थी उसमें से हमने 0 करेक्टर की स्काई वैल्यू को माइनस कर दिया, ठीक है। ये हमें अब क्या करेगा, ये वर्ड्स ऑफ 7 ला के दे देगा। वर्ड्स ऑफ 7 में क्या था, TU। अब हमें क्या करना है, हमें TU के लिए लूप चलानी पड़ेगी, क्योंकि हमें T के लिए पहले ये सब कुछ करना है, U के लिए भी सेम करना है। ऐसे ही हम जब 8 9 पे आए तो हमने क्या करा, 8 के कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास क्या वर्ड्स मिले थे, VWX, तो हमें एक लूप ही चलानी पड़ेगी, क्योंकि हमें V के लिए भी ये करना है, W के लिए भी ये करना है ना, X के लिए भी ये करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम एक लेंगे लूप। अब ये लूप कहाँ तक चलेगी, अब जैसे हमारे केस में हमारी वैल्यू क्या थी TU, मतलब ये लूप चलनी चाहिए 2 बार। अगर हमारे पास वैल्यू होगी VWX तो ये लूप चलनी चाहिए 3 बार। इसका मतलब ये लूप कितनी बार चलनी चाहिए, जो हमारे पास ये वैल्यू है, ये वैल्यू किस में स्टोर है, इसमें कोड में, ठीक है, तो ये कहाँ तक चलनी चाहिए, लेंथ ऑफ कोड तक। अब हम क्या कर रहे थे, हमारे पास सबसे पहले जैसे हमारे पास हमें ये मिल गया TU। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए T, ठीक है। T के लिए हम क्या कर रहे थे, फिर से ये फंक्शन कॉल कर रहे थे, ठीक है। तो हम T के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, फिर से ये फंक्शन कॉल कर देंगे, प्रिंट KPC। अब इस फंक्शन में स्ट्रिंग हम क्या पास कर रहे थे कि इस करेक्टर को निकाल के बाकी जो स्ट्रिंग बची है, अब हमारे पास थी 7 8 9, इसका इंडेक्स था 0 1 2, ठीक है। अब हमने 0 को निकाल दिया, हमें ये स्ट्रिंग पास करनी है, तो हम क्या यूज कर सकते हैं, अगेन स्लाइसिंग। अगर हम ऐसे लिखेंगे, इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट करेक्टर के फर्स्ट इंडेक्स पे जो करेक्टर पड़ा है उसके आगे सारी स्ट्रिंग, ठीक है, तो ये क्या करेगा, इसमें पास सारी स्ट्रिंग पास कर देगा, ठीक है। तो हम यहाँ क्या पास कर देंगे कि 1 के फर्स्ट इंडेक्स के बाद जितनी स्ट्रिंग पड़ी है वो सारी पास कर दो, ठीक है। 0th करेक्टर हमने निकाल दिया, फर्स्ट इंडेक्स के बाद सारी जो स्ट्रिंग है वो पास कर दो, ठीक है। और आंसर सो फार में हम क्या ऐड कर रहे थे, आंसर सो फार में हम ऐड कर रहे थे जो भी हमारे पास करेक्टर आए, यहाँ T यहाँ U, ठीक है। तो हमारे पास करेक्टर किस में स्टोर है, कोड में, ठीक है। तो अब हम हमारे पास कोड में क्या स्टोर है, TU। हमें क्या चाहिए, T, है ना। तो हम फोर लूप ले रहे हैं। अब I की वैल्यू क्या है, पहले 0, ठीक है। हमें 0th करेक्टर चाहिए किसका, कोड का, तो हम क्या लिख सकते हैं, कोड ऑफ I। जब 1 हो जाएगी तो हमें U चाहिए, ठीक है, तो वहां पे I की वैल्यू U हो जाएगी। यहाँ पे ऐसे अगर आपने स्लाइसिंग यूज करनी है तो आप लिख सकते हो कोड ऑफ I टू I+1, ठीक है। अब I+1 क्या होता है, एक्सक्लूसिव, ये भी हमें क्या ही रिटर्न करेगा, I रिटर्न करेगा, ठीक है। तो आप किसी भी तरह इसको लिख सकते हो। इसमें हम क्या ऐड करेंगे, कोड ऑफ I, ठीक है। अब हमारे पास बेस केस क्या था, हम इसको कॉल तो करी जा रहे हैं, कुछ बेस केस भी तो आएगा। बेस केस क्या था कि जब हमारे पास जो गिवन स्ट्रिंग है वो एम्प्टी हो रही थी तो हम क्या प्रिंट करवा रहे थे, आंसर सो फार, ठीक है, फिर उससे रिटर्न भी कर रहे थे। हमने लिख दिया कि जब हमारे पास एम्प्टी स्ट्रिंग स्ट्रिंग क्या हमारे पास यहाँ क्वेश्चन, ठीक है, जब उसकी लेंथ जो है वो 0 हो रही है तो क्या कर दो, आंसर सो फार को प्रिंट कर दो, उसके बाद एक न्यू लाइन ऐड कर दो और उसके बाद रिटर्न कर जाओ फंक्शन से।
यही कर रहे थे, ठीक है। तो हमारे पास ये हमारा कोड बन रहा है, इसको रन करके देख लेते हैं। तो हमें हमारी एक्सपेक्टेड आउटपुट मिल रही है। इसको सबमिट भी करके देख लेते हैं एक बार। तो वी आर गेटिंग 10 आउट ऑफ 10। इसका मतलब हमारा कोड जो है वो सारे टेस्ट केसेस को पास कर रहा है, ठीक है। तो हम कर क्या रहे हैं, सबसे पहले तो हम एक लिस्ट ले रहे हैं, ठीक है। गिवन इनपुट देखते हैं क्या दे रखी है, हमें दे रखी है 7 8, ठीक है। हमारे पास स्ट्रिंग क्या है 7 8, और हमें क्या पास करके रखा है 7 8, और हमें क्या दे रखी है एक एम्प्टी स्ट्रिंग। इसमें क्या स्टोर हो रहे हैं हमारे आंसर्स ऑफ फार्स, जिनको हमने प्रिंट करना, ठीक है। एक तो हमें क्या चाहिए, हमें 7 के कोरस्पॉन्डिंग चाहिए कि कौन सी वैल्यूज प्रेजेंट है। जैसे 7 के कोरस्पॉन्डिंग टी यू है तो हमें टी यू चाहिए। 8 के कोरस्पॉन्डिंग चाहिए कौन सी वैल्यूज प्रेजेंट है, जैसे वी डब्ल्यू एक्स है तो हमें वी डब्ल्यू एक्स चाहिए, ठीक है। तो हमने क्या कर लिया, हमने ले ली एक ग्लोबल लिस्ट। इसमें क्या होगा, जो इंडेक्स होगा उस पर वही वैल्यूज पड़ी होंगी जो कि हमारी फोन में हमारे कीज पे होती हैं, ठीक है। जैसे 0 इंडेक्स पे ये है, 1 इंडेक्स पे ये है, क्योंकि हमारे 1 पे ABC प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो हमने क्या करा, तो इस फंक्शन ने क्या करा, इस फंक्शन ने उठाया पहले फर्स्ट करेक्टर। तो इस फंक्शन ने क्या करा, इसने उठाया इसका 0th करेक्टर। 7 8 स्ट्रिंग है, ये 0th करेक्टर है, ये 1 करेक्टर है, ठीक है। इसने उठाया इसका 0th करेक्टर। 0th करेक्टर के कोरेस्पॉन्डिंग इसने फाइंड आउट करा इस लिस्ट में कि कौन सी वैल्यूज पड़ी थी। अब अगर हम 7 पास करते तो यहाँ क्या पास हो जाता है, उसकी स्काई वैल्यू। इसलिए हमने 7 के करेक्टर से हमने 7 इंटीजर फाइंड आउट करा। कैसे, करेक्टर के स्काई वैल्यू से 0 के स्काई वैल्यू माइनस कर दी तो हमारे पास वही इंटीजर आ जाएगा, ठीक है। तो हमने फाइंड आउट कर लिया वर्ड्स ऑफ 7। वर्ड्स ऑफ 7 हमारे पास आ गए TU, ठीक है। कोड में क्या स्टोर हो गया अब हमारे पास TU, ठीक है। अब ये चलेगी इसके लिए, ठीक है। टी के लिए भी हमने फंक्शन कॉल करने हैं, यू के लिए भी हमने फंक्शन कॉल करने हैं। तो क्या यहाँ हो रहा है, लूप के अंदर लूप चल रही है, ठीक है। रिकर्जन ने इन दोनों को कॉल करा। अब टी है जो ये अपने लिए ये सारा फंक्शन कॉल करेगा, यू जो है अपने लिए सारा फंक्शन कॉल करेगा, ठीक है। टी के लिए पहले चलेगी, ठीक है। 0 के लिए इसने क्या करा, ये पास कर दिया 1 के। ये क्या करेगा, ये सारी स्ट्रिंग पास कर देगा। इस स्ट्रिंग में हमारे पास 1 के आगे क्या बच रहा है, अकेला 80 बच रहा है, तो इसने पास कर दिया यहाँ 8। और यहाँ क्या करा, आंसर सो फार पहले एम्प्टी थी, उसमें क्या ऐड कर दिया हमारा टी, ठीक है। कोड ऑफ आई मतलब कोड ऑफ 0, कोड ऑफ 0 हमारे पास क्या है, टी है, ठीक है। ये आ गया हमारे पास, ठीक है। फिर ये फंक्शन कॉल हुआ 8 और टी के लिए। उसने देखा क्वेश्चन की लेंथ 0 है, नहीं है, ठीक है। उसने क्या करा, इस स्ट्रिंग का फर्स्ट करेक्टर उठाया, ठीक है। 8 उठाया, ठीक है। 8 के कोरस्पॉन्डिंग फाइंड आउट करे। 8 के कोरस्पॉन्डिंग थे VWX। अब कोड में क्या स्टोर हो गया है हमारे पास, VWX, ठीक है। अब VWX के लिए ये लूप चलेगी, ठीक है। पहले V के लिए चली, क्योंकि 0 इंडेक्स पे क्या पड़ा, V, ठीक है। V के लिए चलेगी, फिर वो क्या कॉल करेगी, यहाँ क्या रह जाएगा। अब हमारे पास स्ट्रिंग थी अकेली 8, 0th पे ये थी, 1 पे तो कुछ भी नहीं था, तो यहाँ क्या पास होगी, एम्प्टी स्ट्रिंग, और आंसर सो फार में ऐड हो जाएगा TV, ठीक है। तो ये फंक्शन कॉल हुआ इन आर्गुमेंट्स के लिए, ठीक है। अब उसने देखा कि क्वेश्चन की लेंथ 0 है, हाँ क्वेश्चन की लेंथ 0। उसने क्या करा, आंसर सो फार प्रिंट कर दिया। यहाँ समझ लेते हैं प्रिंट हो रहा है, ठीक है। और वो क्या कर गया, रिटर्न कर गया, ठीक है। अब 4 के वैल्यू 4 0 के लिए चली थी, और 4 किसके लिए चलेगी, 1 के लिए। 1 पे क्या पड़ा, W, तो ये कॉल होगा W के लिए, ठीक है। अगेन यहाँ तो होगी एम्प्टी, यहाँ हो जाएगा TW। ये फंक्शन कॉल हुआ, उसने देखा ये एम्प्टी है, उसने इसको प्रिंट कर दिया और यहाँ से रिटर्न कर गया। ऐसे ही अब आई के 1 के लिए चलेगी, I 2 के लिए चलेगी। 2 पे क्या पड़ा, X के लिए चली, इधर एम्प्टी, इधर क्या हो गया TX। फंक्शन कॉल हुआ, एम्प्टी स्ट्रिंग थी, उसने TX प्रिंट करके यहाँ से रिटर्न कर गया, ठीक है। अब ये लूप तीनों के लिए चल गई है, VWX तीनों के लिए, ठीक है। तो कंट्रोल कहाँ वापस आ जाएगा, इसके पास, 7 के पास, ठीक है। 7 ने अब T के लिए तो कॉल लगा दी, अब 0 के लिए तो चल गया, ठीक है। अब 1 के लिए चलेगा, 1 पे क्या पड़ा U, तो इसकी कॉल जाएगी U पे, ठीक है। अगेन ये कॉल करेगा इसको, ठीक है। ये 8 के लिए अगेन ये सेम चलेगा, ये सेम जो है ये अब यहाँ पे चलेगा, ऐसे लिख लेते हैं।
वी डब्ल्यू एक्स के लिए ये फोर लूप 3 बार चलेगी, ठीक है। पहले वी के लिए चलेगी, एम्प्टी स्ट्रिंग पास होगी, यहाँ ऐड क्या हो जाएगा यू वी, प्रिंट क्या हो जाएगा यू वी, ठीक है। इधर एम्प्टी स्ट्रिंग यू डब्ल्यू, प्रिंट क्या हो जाएगा यू डब्ल्यू, ठीक है। रिटर्न करेगा एक्स एम्प्टी स्ट्रिंग यू एक्स, प्रिंट क्या हो जाएगा यू एक्स, ये यहाँ से करेगा रिटर्न, ये यहाँ से करेगा। ये लूप 2 बार चल गई, उसके बाद हमारे पास कुछ करने के लिए है नहीं, तो ये कहाँ से कर जाएगा रिटर्न कर जाएगा। तो हमारे पास ये हमारे कंसोल में प्रिंट हो गए हमारे पॉसिबल वर्ड्स, जो कि हम इन दोनों स्ट्रिंग के कोरस्पॉन्डिंग कीज पे जो वैल्यू होती है उनको यूज कर सके ये पॉसिबल वर्ड्स हमारे पास बन सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया है। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, बस उसको एक्सेस कर रहे हैं इन वैल्यूज को, फर्स्ट करैक्टर को यूज करके उसकी वैल्यूज के लिए अगेन लूप चला रहे हैं, फिर अगले स्ट्रिंग के लिए अगेन फर्स्ट करैक्टर के लिए लूप चला रहे हैं, फिर इसके लिए सारी लूप्स ये फिर से चला रहे हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया है। तो आप इस क्वेश्चन को खुद से भी ट्राई करिएगा, और अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।